the dog doing? Hello everyone, welcome back to my channel. So today is another daily vlog. And I know ये सिर्फ मैं इंट्रो में बोल रही हूँ, बट ऐसा कुछ होता नहीं है और मैं एकदम ही कहीं से भी टपक जाती हूँ, फिर कहीं से भी चली जाती हूँ, टपक जाती हूँ चली जाती हूँ, टपक जाती हूँ चली जाती हूँ। तो इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूंगी। एंड इतने दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ और मेरा हुलिया भी एकदम अलग लग रहा है, बट आज इस हुलिये को ही हम ठीक कराने वाले हैं। मैं इतने दिन बाद क्यों आई हूँ? क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। एंड लास्ट टाइम जब हम बाली गई थी ना, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हुआ था कि मैंने व्लॉगिंग नहीं की। ठीक है, अगर चाहे मैं कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट जब अच्छे दिन होते हैं, जब हम कहीं घूमने जाते हैं या कुछ, जावेद रहो, जल्दी रहो। आपने क्यों नहीं आई इतने दिन से व्लॉग में? चलो सॉरी बोलो सबको। तो मम्मी ने इस बार बोला कि तेरे को व्लॉग करना ही है, ठीक है, अगर तू व्लॉग नहीं करेगी तो तू व्लॉगर कभी नहीं कहलाएगी। इस बार हम कहीं जा रहे हैं, जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में ही आपको पता चलेगा। और नेक्स्ट व्लॉग में हम सीधा जा ही रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने सोचा थोड़ा अपना गेटअप चेंज करा लेते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरे बाल है ना, आई गेस मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग में ना बिना अपने बाल स्ट्रेट करे आई हूँ। पहले 2 बार भी अपने बालों में बोटॉक्स करा चुकी हूँ, तो अब मैं तीसरी बार कराने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे पता ही है कि मेरे को बोटॉक्स कराना ही है, मेरे को स्ट्रेट करने ही पड़ता है, जिससे मेरे बाल डैमेज हो ही जाते हैं, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, डैमेज करने ही पड़ते हैं। एंड आज मैं नेल एक्सटेंशन कराने वाली हूँ, तो ये 2 दिन के व्लॉग में कंटिन्यूस आपको छिप दूंगी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। एंड बाली के बाद अभी जा रही हूँ मैं घूमने, उसके बीच में हम कहीं गए भी नहीं है। लेट्स गो। मेरा मुंह फूल के गुब्बारे जैसा क्यों किया है? क्यों ये आदमी वाली शर्ट मैंने क्यों पहनी है पता नहीं। मैं इतनी सड़ी गर्मी में इतनी स्टाइलिश बन के जा रही हूँ ऑटो में, जो कि 2 मिनट दूर है यहाँ से, बट अब मैं पैदल तो नहीं जा सकती ना। इतना मैंने मुश्किल से अपने फेस पे पता नहीं क्या क्या लगाया है, तो वो सारा टैन हो जाएगा, तो उस पर सारा पानी फिर जाएगा। मुझे तो पता नहीं क्यों इतने दिन बाद व्लॉग बनाने में शर्म आ रही है, बट चलो सब मिलके शर्म को मारते हैं लात और कंटिन्यू करते हैं अपनी व्लॉगिंग। मैं तो बहुत ही मोटी हो गई हूँ, बस क्या बताऊँ। मैंने इतना मतलब डाइटिंग करने की कोशिश की है ना, बट मैं सुबह को डाइटिंग करती हूँ और शाम को मेरी डाइटिंग ख़त्म हो जाती है, तो मैं खा लेती हूँ। 2 बारी भी यहाँ से अपना बोटॉक्स कराया था, अभी देखते हैं कितने में करते हैं ये। आई जस्ट होप उतने में ही करे जितना लास्ट टाइम किया था। तो अभी मैंने उनसे पूछा है, जितना मैंने प्राइस बोला था उतने, तो उन्होंने ज़्यादा ही लिया है, पता नहीं। जब भी मैं आती तो हमेशा थोड़े बड़े हुए ही होते हैं। और मेरे जो नीचे के बाल है ना, वो एक्सट्रीम डैमेज है, तो वो बोल रहे हैं उन पर तो वो काम करेगा ही नहीं हेयर बोटॉक्स। और कैरेटिन एंड स्मूथनिंग वो सब मैं नहीं कराती, क्योंकि वो 2-3 दिन लग जाता है उसमें प्रोडक्ट अपने बालों में रखना होता है, तो इसलिए फिर मैं हेयर बोटॉक्स ही कराती हूँ। और उसमें तो एक्सट्रीम स्ट्रेट हो जाता है, तो वो सही नहीं है। तो बट जो नीचे के बाल है वो मेरे इतने ज़्यादा डैमेज है, मेरे को तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ, मैं बाल बार बार स्ट्रेट करती रहती हूँ। तो बट अब ठीक है ना, अब 3 to 4 मंथ्स के लिए मेरे को बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं करने पड़ेंगे, उसके बाद मैं अपने बाल एकदम ट्रिम ही करा लूँगी। आई एम पेइंग सो मच। और उसमें देखो बुरा तो लग रहा है, बट क्या करें, उन्होंने पहले से बता दिया कि मैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करूँ। और बाकी जो शैम्पू कंडीशनर होता है जो बोटॉक्स के बाद यूज़ करते हैं, वो तो मैंने मंगा लिया है ऑलरेडी। तो वहाँ पर भी मैं जाऊँगी तो मैं अपना लेके जा रही हूँ, मैं वही वाला यूज़ करूँगी। भैया अभी कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो? कौन सा? अच्छा, 1 बार शैम्पू होते हैं 2 बार? 3 बार। अच्छा, पहले 3 बार शैम्पू होगा। 3 बार शैम्पू होगा, पिछली बार तो 2 बार हुआ था। अभी ये है तीसरी बार का वॉश। इतना वॉश मैंने शायद 1 हफ्ते में नहीं किया होगा जितना इन्होंने। आधे घंटे में मैंने 3 बार वॉश कर दिया, फिर उसके बाद रखना होता है ना 10 मिनट्स के लिए। भगवान जी मुझे ऐसे बाल क्यों दिए, झाड़ जैसे बाल क्यों दिए, मैं क्या करूँ?
पहले मेरे बाल में लगाया था एक कोई ऑयल लगाया था जो नीचे डैमेज है ना वो थोड़े ठीक हो जाएंगे उससे और प्रोडक्ट अच्छे से काम करेगा। देन अभी प्रोडक्ट लगाया इसको 45 मिनट्स वेट करने लगा था। मेरा मुँह अंडे जैसा लग रहा है। इन्होंने ताकि मेरे को गर्मी लग रही थी इन्होंने मेरे लिए पंखा चलाया। पंखा वाले पंखा तू चला दे। एक बाल ऐसे स्ट्रेट कर दिया पूरा अच्छे से और मेरा आईलाइनर फैल चुका है और अभी करेंगे वॉश उसके बाद कंडीशन देन वी आर गुड टू गो देन वी विल गो फॉर द नेल एक्सटेंशन। तो फाइनली मेरे बाल हो तो चुके हैं। नॉट सो मच इम्प्रेस दिस टाइम, मतलब यहाँ से थोड़े वेवी लग रहे हैं और नीचे के तो उसने मतलब मेरे को बोला ही था कि ना इतने अच्छे से नहीं होंगे, स्पेशली ये आगे वाले, ये वाले तो फिर भी अच्छे से है बट अब करा लिया जो कराना था। नॉट वेरी सेटिस्फाइड और अभी आई हूँ मैं खाने के लिए और सर दर्द हो रहा था, मैं नहीं खाती थोड़ी देर तो मेरे को सर में दर्द हो जाता है। तो लौट के दीदी घर को आई, लौट के दीदी घर को आई, नन्नों को वाट लगा। अरे कैसे सूंघ रहा है, कैसे सूंघ रहा है, क्या स्मेल कर रहा है सावी। ओए मेरी बच्ची, ओए मेरी बच्ची, लिफ्ट में से तो निकलने दे। नेल्स आर डन। कैट आई वाले मैंने कराया और कुछ उसमें नेल आर्ट भी कराया है एक फिंगर में। मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ अच्छे से और मम्मी को भी। गाइस सो दिस इज द नेक्स्ट डे और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपना नेल आर्ट। आई डोंट नो आपको अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ये मैंने कैट आई वाले नेल्स कराए हैं पहली बार और मुझे इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। उसने मुझे 5-6 डिज़ाइन बना के दिखाए थे बट मेरे को ये लाइन वाला सबसे अच्छा लगा। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को एक नेल में कुछ अलग से ना पर्ल टाइप या कुछ चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको मेरे नेल्स कैसे लगे। मैंने पहली बार ऐसा कुछ कराया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। नाउ आई विल लाइक दिस। तो अभी फ़िलहाल मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे कराने जाना है थोड़ा सा वैक्सिंग एंड आईब्रो, अपर लिप्स एंड जो कुछ चीज़ें होती हैं वो कराने जाना है। देन मार्केट से मेरे को कुछ खरीदना भी है। तो अभी बज रहे हैं घड़ी के 10:30 और मैं जल्दी से उठ के तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे है कि मैं जल्दी चली जाऊँ, मेरा जल्दी काम हो जाए ताकि मैं आराम से बैठ के वीडियो एडिट कर पाऊँ और फिर कल हम जाएंगे कहीं पर। क्यों बताओ, मैंने सनग्लासेस पहन रखे हैं ना, ये इसलिए नहीं है ताकि मैं धूप से आँखों को बचाऊँ, वो इसलिए है इट्स जस्ट फॉर फैशन। अभी जो काम था मार्केट से वो तो हो गया, वैक्सिंग वो सब जो भी कराना था, मेरी लिपस्टिक भी हट गई।
तो मैंने लगाया था D10 पैक और अब मैं घर जा रही हूँ पैदल। तो पहले D10 करवाया और अब मैं होंगी टैन। क्या करूँ, 2 गली पीछे यार, अब उसके लिए मैं ऑटो से जाऊंगी क्या। गर्मी गर्मी गर्मी, मैं तो झुलस गई। तो ये लिस्ट थी जो मेरे को चीज़ें चाहिए थी वियतनाम जाने के लिए, वो सब चीज़ों की लिस्ट है। तो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है एंड 2-3 चीज़ें बची हैं, बस वो करनी है, देन वी आर गुड टू गो। हेलो गाइस, वेलकम चैनल टू माय बैग। तो मैं ऑलरेडी अपने मुंह पे बहुत कुछ लेप चुकी हूँ, बहुत दिनों से लेपते आ रही हूँ और आज मैंने D10 करा लिया था। तो अब मैं कुछ स्क्रबिंग या कुछ नहीं कर रही हूँ, वरना मेरे मुंह पे कुछ रिएक्शन ना हो जाए। तो बस एक चीज बची है, वो है फेशियल राइजर और मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हार्ड बाल आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे पहले अपना फेस मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम ये लगाएंगे सैलिसिलिक एसिड सीरम। टेक अ लिटिल बिट। अच्छा, इधर तो वैसे भी नहीं करना। चिन पर एंड नेक पर भी बाल आ जाते हैं तो उनको भी हटाना पड़ेगा। वैसे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करने के लिए मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल लाइक अ लिटिल बिट। आपको आवाज आ रही है, ये भी थोड़े से हटा लेंगे। सी हाउ सैटिस्फाइंग इट इज, सो सैटिस्फाइंग। हम अपने फोरहेड से भी हटाएंगे, ये देखो। तो लगता है इससे आपकी एक स्किन टोन लाइट हो जाती है। मैं अपने जो ये बेबी हेयर होता है ना, इनको पता नहीं क्यों निकाल लेती हूँ और मैंने कभी 1 या 2 बार निकाले होंगे, तो अब वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो मुझे ये हटाना ही पड़ता है। आई नो, ऐसे लगता है मेरी हेयर लाइन पीछे चली गई, बट मेरे को ना वो मेरे फेस पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता है, तो इसलिए मैं हटा लेती हूँ। ओके गाइस, तो इस व्लॉग के लिए बस इतना ही काफी है। बाकी आप नेक्स्ट व्लॉग देखना, उसमें आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। So please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, and I'll see you in my next vlog. Bye bye.